नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में कैसे क्या डिफरेंस होता है और आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। तो एक साइड आपका म्यूचुअल फंड है, एक साइड आपका म्यूचुअल फंड है एंड सेकेंड है शेयर मार्केट। म्यूचुअल फंड क्या होता है कल मैंने आपको बताया था। शेयर मार्केट के बारे में अगर एक ओवरव्यू दे दूं तो शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर शेयर्स, कंपनी के शेयर्स की खरीदी और बिक्री की जाती है। अब शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी आने के पहले उसके दो स्टेजेज होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंड होता है सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट होता है, जब पहली बार कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होना चाहती है तो उसको निकालना पड़ता है आईपीओ। ठीक है, यहाँ पे आईपीओ निकालती है और आईपीओ सब्सक्राइब होने के बाद फिर वो लिस्ट हो जाती है सेकेंडरी मार्केट में। तो ये होता है एक स्ट्रक्चर शेयर मार्केट का। म्यूचुअल फंड के बारे में कल हमने बताया था कि जब कई लोग मिल के अपना पैसा किसी फंड के माध्यम से लगाते हैं तो उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि शेयर मार्केट यानी इक्विटी, शेयर को इक्विटी भी बोलते हैं, तो इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं, डेट में पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा अदर इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें भी पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको शेयर की खरीदी और बिक्री की जाती है। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दोनों में डिफरेंस के लिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अब अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपकी अथॉरिटी बहुत कम होती है। आपकी अथॉरिटी का मतलब ये है आपने फंड डिपॉजिट कर दिया, आपने फंड डिपॉजिट कर दिया तो फंड डिपॉजिट करने के कुछ टाइम बाद यानी 1 या 2 दिन या 3 दिन बाद आपका जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा और आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा। ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा। साथ ही साथ कितना यूनिट अलॉट किया जाएगा, उस समय में क्या मार्केट चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से फंड में जो अभी मार्केट फंड की जो वैल्यू चल रही है उस वैल्यू के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट किया जाता है। ये प्रोसेस होता है, इसमें 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। दूसरी चीज ये है कि इसे मैनेज करने का जो काम है उसको हम आगे देखेंगे। पहले अब शेयर मार्केट को देख लेते हैं। शेयर मार्केट में जो ये टाइम लगता है ना, ये शेयर मार्केट में नहीं लगता है, ये इसमें इंस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक रिलायंस का शेयर खरीदना है, आप अपने ब्रोकर के एप्लीकेशन पे गए, आपने सेलेक्ट किया क्वांटिटी आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा आपको इंट्राडे चाहिए या फिर डिलीवरी चाहिए, वो आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने बाई कर लिया या फिर आपने सेल कर दिया। तो इंस्टेंट बाई या सेल हो जाएगा अगर लिक्विडिटी है तो मार्केट में। और जैसे आपने बाई किया या फिर सेल किया, अब वो आपके पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा। तो ये बहुत इंस्टेंट प्रोसेस होता है, इसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लिक्विडिटी की दृष्टिकोण से अगर देखें तो म्यूचुअल फंड जो है ये लेस लिक्विड है, और ये मोर लिक्विड। ऐसा क्यों है? इसमें अगर मान लीजिए आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर हैं, आपको पैसे की जरूरत है, आप तुरंत इसे इंस्टेंट से सेल कर सकते हैं। इंस्टेंट सेल करेंगे तो तुरंत आपको पैसा आपके अकाउंट में तो नहीं आएगा, उस ब्रोकर के अकाउंट में आ जाएगा और उसमें 1-2 दिन का टाइम लगता है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। किसी में तो 24 आवर्स में भी पैसा आ जाता है। लेकिन इसके केस में ये लेस लिक्विड इसलिए है, मान लीजिए आज आपको पैसा चाहिए, इसमें भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन 2 से लेके 3 दिन तक का टाइम लग जाता है। पैसा आप अपने अकाउंट में तब ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये थोड़ा सा लेस लिक्विड है और ये ज़्यादा लिक्विड है। अब मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। तो इसे आप सेल्फ मैनेज नहीं करते हो, नॉट सेल्फ मैनेज, ये आप सेल्फ मैनेज नहीं करते म्यूचुअल फंड। लेकिन शेयर मार्केट में आप सेल्फ मैनेज करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप
एमआरएफ का शेयर देख लिए, आपको लगा यार हमें लेना चाहिए, आपके पास पर्याप्त फंड है, अभी लगभग एमआरएफ का शेयर 1,30,35,000 रुपए का चल रहा है, आपके पास फंड है तो आप खरीद सकते हैं, इंस्टेंट खरीद सकते हैं, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें आपने पैसा लगा दिया, अब ये फंड मैनेजर जो होता है, जो फंड मैनेजर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कौन सा शेयर लेना है, कितना पैसा इक्विटी में लगाना है, कितना पैसा डेट में लगाना है, कि जिससे ओवरऑल आपको ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपके ऊपर कम डिपेंड करती है, यहां ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये देखना है कि रिस्क किसमें ज्यादा है, रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें कम रिस्क है। रिस्क तो है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट की अपेक्षा कम रिस्क है, इसमें ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिस्क है। क्यों, ये भी समझने का प्रयास करिए। इसमें कम रिस्क इसलिए है क्योंकि जो आपका फंड मैनेज करता है वो काफी पढ़ा लिखा और उस क्षेत्र में उसके पास काफी एक्सपीरियंस होता है, तो वो बंदा, उसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो जो चीजों को, उस मार्केट को एनालाइज अच्छे से कर लेता है और इसलिए वही चीज करता है जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो और कम रिस्की हो। तो इसलिए यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाता है। यहाँ पर आप खुद करते हो, पता चला आपको पता ही नहीं है मार्केट के बारे में ज्यादा, आपने देखा कि यार ऐसा करते हैं कि वोडाफोन, वोडा और आइडिया, वोडा आइडिया का शेयर अभी गिर रहा है, वोडा आइडिया का शेयर अभी गिर रहा है, आपने कहा यार ऐसा करते हैं कि ये गिर रहा है तो हम इसको बेच देते हैं। ठीक है, हम सेल कर देते हैं, और मतलब शॉर्ट सेल। ठीक है, आपने शॉर्ट सेल कर दिया, अब पता चला इसके बाद ये बढ़ने लगा, अब आप परेशान, यार अब तक तो गिर रहा था, हम सोचे गिरते हुए मार्केट में पैसा बना लेंगे, ये तो बढ़ने लगा, आपका लॉस होने लगा। तो इसमें आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इसमें लॉस कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मार्केट उस हिसाब से चलती है कि सेंटीमेंट क्या चल रहा है, मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट क्या चल रहा है। ठीक है, अगर किसी देश में युद्ध होगा तो भी ये प्रभावित होता है। तो अगर आपके पास कम नॉलेज है तो यहाँ आप ज़्यादा लॉस कर सकते हो। आपको बता दें, ऑप्शन इसमें एक होता है, शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, बहुत सारा लॉस लोग ऑप्शन में खाते हैं, वो हम फ्यूचर में कभी शेयर मार्केट की सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें डिटेल में समझाएंगे। तो आपने समझा कि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें रिस्क कम होता है। ठीक है, खर्चे किसमें ज़्यादा होते हैं ये भी आपको देखना है, एक्सपेंस, एक्सपेंस। तो इसमें म्यूचुअल फंड में आपको जो उस फंड को मैनेज कर रहा है उसके लिए सैलरी का जो खर्चा है वो भी आपको देना पड़ता है, तो हल्का फुल्का यहाँ पे आपको एक एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो टैक्सेस लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं वो भी यहाँ पे लगते हैं और यहाँ भी टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको किसी को मैनेज करने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है और टैक्सेस यहाँ पर भी लगते हैं। तीसरा ये चीज है कि अगर आप शेयर ले रहे हो तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, यहाँ पर आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा खर्चा है, और ऐसे छोटे छोटे चार्जेस हैं। अगर बात करें तो कि ज़्यादा खर्चा किस में देना पड़ता है, तो हम ये कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा हो सकता है कि सारे खर्च मिला के ज़्यादा हो जाए, और इसमें लेकिन आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। ठीक है, इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है, इसमें कोई छूट नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें आपको समझ जानी चाहिए अच्छे से। अगला पॉइंट ये है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको शेयर मार्केट में करना चाहिए, और ज़्यादा रिटर्न। पहले हम ज़्यादा रिटर्न की बात कर लेते हैं, बेनिफिट किस में ज़्यादा होता है, बेनिफिट किस में ज़्यादा होता है। तो शेयर मार्केट में आप ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए कोई शेयर खरीद लिए और वह शेयर पता चला आज जो है आपने 100 रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा है, और 2 महीने बाद आप देख रहे हैं कि यह हो गया 300 रुपये का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 100 रुपये अब 300 रुपये हो गया, यानी 200 रुपये आपका बढ़ गया, 200 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, रिटर्न हो गया। यह यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इस केस में इतना नहीं होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि फंड मैनेजर करता है तो वो रिस्क को भी ध्यान रखता है, इसलिए रिस्क एक एवरेज में रहता है तो रिटर्न भी एक लिमिट में रहता है, एक एवरेज में रहता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको, यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न आपको कम मिलेगा इसकी अपेक्षा, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर आपका कम रहेगा और यहाँ रिस्क भी आपका ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ है, रिस्क ज़्यादा, मोर रिस्क मोर रिटर्न, लो रिस्क
लो रिटर्न। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होता है। अगला पॉइंट ये है कि इन दोनों के लिए आपके पास एक ब्रोकरेज अकाउंट यानी डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ब्रोकरेज फर्म पे जाके आप डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, यहां पर भी करना पड़ता है, यहां पर भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको एटलीस्ट यूनिट तो होल्ड करनी पड़ती है, तो वो चीज होता है। ठीक है, तो आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा किसी भी ब्रोकरेज फर्म में। बहुत सारे हैं, ग्रो है, पेटीएम मनी है, एप्टॉक्स है, एंजल वन है, जेरोधा है, कहीं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है यहां पे। अगला पॉइंट आपको यह समझना है कि आपको किस में करना चाहिए। आपको, अगर आपके पास मार्केट का अच्छा नॉलेज है, आप ज्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं और मार्केट के बारे में आपको अच्छा सा नॉलेज है, अच्छे से अवेयर है, तो आपको शेयर मार्केट आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ ज्यादा पैसा आप अर्न कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, ना उतना टाइम है, आप चाहते हैं यार हमारे पास फंड है, हम लगा देते हैं, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आप यहां लगाइए। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में। आगे इस सीरीज में हम और भी बहुत नई नई चीजों को डिस्कस करेंगे, तो आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।